Which frequency range is optimal for TENS in fibromyalgia? A 0 to 10 Hz, B 10 to 50 Hz, C 80 to 120 Hz, D 150 to 200 Hz. करेक्ट आंसर इज सी 80 to 120 हर्ट्ज. नीचे आपको रेफरेंस भी दिया हुआ है. हाई फ्रिक्वेंसी टेंस इफेक्टिवली रिड्यूस वाइड स्प्रेड पेन, पेन जर्नल 2021. Question number 2. Which modality is most effective for chronic Achilles tendinopathy? A. ESWT, B. Continuous ultrasound, C. Cryotherapy, D. TENS. Correct answer is ESWT. Extracorporeal shockwave therapy promotes healing in chronic tendinopathies. American Journal of Sports Medicine 2019 में इसकी डिस्कशन हुई है. तो ESWT extracorporeal shockwave therapy is the correct answer here. Question number 3 देखेंगे. Which frequency is most suitable for ESWT in patellar tendinopathy? A 10 Hz, B 50 Hz, C 1 to 3 Hz, D 100 Hz. Correct answer है आपके पास C 1 to 3 Hz. Low frequency extracorporeal shortwave therapy is effective for chronic tendinopathy. Journal of Orthopedic Surgery and Research 2019 में डिस्कशन इसकी की हुई है. तो करेक्ट आंसर है 1 to 3 Hz. आंसर C is your correct answer. Which tense mode is optimal for carpal tunnel syndrome? A. Conventional, B. Acupuncture-like, C. Burst mode, D. Modulated mode. Correct answer is B. Acupuncture-like mode is very effective for carpal tunnel syndrome. Acupuncture-like tense targets deeper nerves for chronic neuropathic pain relief. Journal of Neurology 2021 में ये डिस्कस किया गया है. तो आंसर B is your correct answer. Acupuncture-like. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच मोडेलिटी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर क्रॉनिक टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन. टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के डिसफंक्शन है और क्रॉनिक पेन है, क्रॉनिक डिसफंक्शन है. तो इस केस के अंदर कौन सी मोडेलिटी इफेक्टिव रहेगी? ए टेंस, बी अल्ट्रासाउंड थेरेपी, सी पल्स शॉर्टवेव डायथर्मी, डी NMES. आपने डिसफंक्शन को ठीक करना है तो इस केस के अंदर करेक्ट आंसर इज बी अल्ट्रासाउंड थेरेपी. अल्ट्रासाउंड reduces inflammation and promotes healing in chronic TMJ dysfunction. टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन के अंदर आपका अल्ट्रासाउंड थेरेपी इफेक्टिव रहती है. जर्नल ऑफ ओरल रिहैबिलिटेशन 2021 के अंदर ये डिस्कस किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एक्यूट पटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम. कौन सी ऐसी मोडेलिटी है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन एक्यूट पटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम के अंदर? ए पल्स्ड अल्ट्रासाउंड, बी NMES, सी क्रायोथेरेपी, डी कॉन्टिन्यूस शॉर्टवेव डायथर्मी. करेक्ट आंसर है आपका डी कॉन्टिन्यूस शॉर्टवेव डायथर्मी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है. हीट वेव फ्रॉम शॉर्टवेव डायथर्मी में इंक्रीज इन्फ्लेमेशन इन एक्यूट कंडीशंस. एक्यूट कंडीशंस के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ने के चांसेस हैं. तो ऐसी कोई मोडालिटी नहीं यूज़ करनी जिसके अंदर हीट ओवर प्रोड्यूस हो जाए, जैसे कि कॉन्टिन्यूस मोड ऑफ शॉर्टवेव डायथर्मी. तो जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक थेरेपी 2020 के अंदर ये चीज़ डिस्कस की गई है. तो आंसर डी इज़ योर करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Which parameter is optimal for IFC interferential current in subacute ankle sprain? Subacute ankle sprain है, IFC देनी है, कौन से पैरामीटर्स की ज़रूरत होगी? A 10 to 25 Hz, B 50 to 100 Hz, C 80 to 120 Hz, D 200 Hz. Correct answer is B 50 to 100 Hz. Medium frequency IFC is effective for reducing edema and promoting healing. Physical therapy reviews of 2020 इसके अंदर ये चीज़ डिस्कस की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Which electrotherapy modality is most suitable for chronic wrist sprain pain relief? A. Pulse ultrasound, B. TENS, C. Continuous shortwave diathermy, D. Cryotherapy. इस केस के अंदर करेक्ट आंसर TENS है. TENS provide non-invasive pain relief for chronic musculoskeletal injuries. Journal of Rehabilitation Medicine 2021 के अंदर ये डिस्कस हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Which modality is most effective for lymphedema management post mastectomy? आपकी पोस्ट mastectomy भी यानी कि आपका ब्रेस्ट रिमूव हुआ है, तो अब उसके बाद जो लिम्फ एडिमा है उसके लिए हम कौन सी ट्रीटमेंट, कौन सी मोडेलिटी का इस्तेमाल करेंगे जो इस केस के अंदर इफेक्टिव रहेगी लिम्फ एडिमा को मैनेज करने के लिए? ए NMES, बी इंटरमिटेंट न्यूमैटिक कंप्रेशन, सी लो लेवल लेज़र थेरेपी, डी कॉन्टिन्यूस अल्ट्रासाउंड. तो इस केस के अंदर करेक्ट आंसर बी है इंटरमीडिएट न्यूमैटिक कंप्रेशन थेरेपी इन्हांसेस लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड रिड्यूसेस स्वेलिंग. जर्नल ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑन्कोलॉजी 2019 के अंदर ये चीज़ डिस्कस हुई है. तो करेक्ट आंसर है बी इंटरमीडिएट न्यूमैटिक कंप्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे.
विच टेंस मोड इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर फैंटम लिम्ब पेन? कौन सा टेंस मोड ज़्यादा सूटेबल रहता है जब आपकी फैंटम लिम्ब पेन होती है? ए कन्वेंशनल, बी एक्वापंक्चर लाइक, सी बर्स्ट मोड, डी मॉड्यूलेटेड मोड. Correct answer is A, conventional mode. Conventional tense helps manage neuropathic pain through gait control. Pain Management Journal of 2021. Next question. अभी के लिए क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप इन्हें मेमोराइज़ करें. इंशाल्लाह आपको इस तरह से छोटे छोटे और क्वेश्चंस की सीरीज़ भी मिलती रहेगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड स्टे ट्यून्ड.